और दिल से सुनो ना, उसको छल ना तो सियोर वाला महाराज के पास में कोई विद्या है, ना बेल है, ना भभूति है, ना मंत्र है, ना तंत्र है। हमें तो पूरी पुराण भी नहीं आती रही जीजियों और जी जाओ, हमें नहीं। पर निवेदन इतना सा है कि मेरे बाबा पर भरोसा पूरा रखना। ढोंग प्रपंच में ना पड़कर एक लोटा जल लेकर मंदिर जाओ, उसका पीछा पकड़ लो, पुकारते रहो, देगा, जरूर देगा, ये निश्चित है। हर हर महादेव। बैठिए, हर हर देगा, निश्चित है, छोड़ेगा नहीं। वो दिल से देता, कृपा। अब विश्वास रखकर उसका भजन करिए, कहीं मत जाओ। हम ये भी नहीं कहते कि तुम बहुत दूर जाकर भजन करो, आप तो आपके घर के पास में जो शंकर जी का मंदिर है वहां जाओ। अभी हमने कथा में कहा था, एक बहू पूना में रहती है और एक तुम्हारे पास में रहती है। दुख आएगा ना तो पूना वाली नहीं आएगी, वो फोन लगा के जरूर बोलेगी, मम्मी क्या हो गया बेटा, बहुत तकलीफ है। तो जीजी कहाँ गई, जेठानी का पूछ रही, जेठानी कहाँ गई। और तुमने पूना वाली पर भरोसा रखा और उसको फोन लगाया, तो क्या पूना वाली आ जाएगी 2 घंटे के अंदर? बोलो तो रही इंदौर वाली आएगी, पूना वाली नहीं आई। और तुम्हारे पास में वो रहती है जिससे तुम्हारी नहीं बनती, भले नहीं बने, लड़े झगड़े कुछ भी करे, पर दुख आया सबसे पहले आके खड़ी हो गई, ले मम्मी मैं लेके चलती तुम्हें अहमदाबाद, ले मम्मी मैं तुम्हें लेके चलती, बोलो तुरंत आई और लेके चलती। और वो तो पूना वाली तो फोन लगा के पूछे, और तो भी वही बुरी लग रही डोल की दूर के ढोल सुहावने, तो भी वही अच्छी लग रही। क्यों अच्छी लग रही है? क्योंकि दिवाली पे 4 दिन के लिए आती है, उसका पति उसको सिखा कर लेकर आता है, मुंह मत खोलना, तेरे हाथ जोड़, तेरे पाँव पर, तो कुछ मत बोलना, बस अपन 15 दिन के लिए जा रहे हैं, 10 दिन के लिए जा रहे हैं, तो बस अच्छे से रहना, प्रेम से रहना हो, जैसा मम्मी बोले मम्मी 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 करते रहना, तो देख तब फायदा मिलेगा। वो भी आते सिर्फ मम्मी जी ये कर लो, मम्मी जी वो कर लो, मम्मी जी कर करके मम्मी इतनी खुश हो गई, सोने के लिए इतनी खुश हो गई। और मम्मी से निवेदन है, जब ये पूना चली जाए और तू 3 महीने उसके पास रह के आ जा, जगदम्बा के पास जा, दूर के ढोल सुआ, अब जा। कठिन है, जो पास में रह रही है वो पहले आएगी, इसलिए निवेदन है बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे घर के पास में जो शंकर जी का मंदिर है, उस पर 1 लोटा जल चढ़ाओ, दुख आएगा तो सबसे पहले निकल कर मेरा महादेव आएगा, तुरंत। अब कहोगे गुरुजी आप कभी ये नहीं कहते कि राम जी के मंदिर में जल चढ़ाओ, या भगवान कृष्ण के मंदिर में जल चढ़ाओ, या उस मंदिर में जल चढ़ाओ? आप हमेशा शिव जी का ही क्यों कहते हो? क्योंकि शंकर जी का जो मंदिर है, शिवालय जो होता है ना, शिवालय में पट नहीं होता। आजकल के भले मंदिरों में दरवाजे हो गए, पर तुम देखो बैकुंठ में द्वार है, विष्णु पुराण में लिखा 8 द्वार बैकुंठ के, बैकुंठ में 8 द्वार, इंद्रलोक में द्वार है, ब्रह्मलोक में द्वार है, पितृलोक में द्वार है, गरुड़ लोक में द्वार है, वरुण लोक में द्वार है। पर किसी पुराण में ये नहीं लिखा कि कैलाश पर्वत पे द्वार है, किसी पुराण में नहीं लिखा कि कैलाश में ये द्वार है, क्योंकि शंकर भगवान के मंदिर में द्वार नहीं होता। कब वो पट भगवान शंकर के मंदिर में दरवाजा नहीं होता। शिव का मंदिर 24 घंटे खुला है। मेरे बच्चों को जब दुख हो वो तोड़ कर आ जाए, शिव तो ये बेटा 24 घंटे हर पल हर घड़ी हर क्षण बैठे। कोई कहे रात के समय भगवान का नाम ले रहे हैं, 24 घंटे लीजिए, हर पल हर घड़ी हर क्षण लीजिए। कोई श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम हर पल कहो, हर घड़ी कहो। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय हर पल कहो। षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय हर पल कहो। जब तुम्हारा मन पड़ जाए तब जब उसका फल मिलता मिले। देवराज ब्राह्मण की माता शिव मंदिर में जाती, सफाई करती, शंकर जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ाती। जल चढ़ाने का फल क्या हुआ कि देवराज चोरी कर कर आ रहा था, चोरी का धन उसके साथ में था, उसको शरीर में ताप पड़ गया, शिव मंदिर में चला गया। मंदिर में जाकर छुप कर बैठा क्योंकि ठंड लग रही थी, शरीर तपन मांगा। पंडित जी वहां के जो पूजन कर रहे थे, शिव महापुराण की कथा पढ़ रहे थे, बीच बीच में आवाज लगा रहे थे, हार हार। हमने बीच बीच कथा में हर हर महादेव बोलना बंद कर दिया क्योंकि लोगों के मैसेज और पत्र बहुत आए। उस मैसेज में लोगों ने लिखा था कि हम गाड़ी चलते चलते आपकी कथा सुनते हैं, ऑफिस में काम करते करते कथा सुनते हैं और आप बोलते हो हर हर महादेव। हम जैसे जम के हाथ ऊपर करते हमारे ऑफिसर हमको देख के टोक देते। कई बार टू व्हीलर गाड़ी चला रहे होते हैं और हेडफोन लगा हुआ है और कथा चल रही है और आपने कह दिया दीन बंधु दयालु दया कीजिए, जो दोनों हाथ उठा के हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए। अब भय लगता है कि या तो बोलो या तो फिर मरो, इसलिए फिर गाड़ी को थोड़ी देर रुकना पड़ता है, फिर बोलना पड़ा। तो हमने अब कथा में बीच बीच में हर हर महादेव बोलना बंद कर दिया। पर तुम्हारा मन करे कभी कभी कथा में तुम्हें पड़ोसन की सोती हुई दिखे तो तुम बिल्कुल बेझिझक, तुमको छूट है एकदम बिल्कुल 7 दिन तुम बढ़िया आनंद में, वो सो रही हो और तुम उसके पास पड़ोस। फिर बॉटल निकालेगी पानी की बैग में से। क्या हुआ था? हर हर महादेव। कथा में सो रही है? हाँ हाँ हाँ, घर पे नहीं सोई थी, रात भर सियोर वाला महाराज दिखा है। कथा में जाऊंगी, कथा में खानो नहीं भावे मने, दौड़ दौड़ मन सत्संग। ये चित्त ये मन ये वृत्ति दौड़ी भगवान के चरणों की ओर। देवराज ब्राह्मण मंदिर के अंदर, ब्राह्मण देवता आवाज लगा दिए। देवराज को लगा मेरा शरीर तप रहा है, मैं बाहर जाऊं। देवराज ब्राह्मण बाहर आ गए। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे देवराज ब्राह्मण बैठे थे, वहीं पर उनके प्राण चले गए। जैसे ही प्राण छूटे, कैलाश धाम पर से नंदी पर चढ़कर मेरे देव अधिदेव महादेव आए और उन्होंने अपने गणों से कहा इसको लेकर चलो। देवराज ब्राह्मण को जब ले जाने लगे तो देवराज हाथ जोड़कर कहता है मैंने कोई पुण्य नहीं करा, मैंने कोई पुण्य नहीं करा। सुन लो जितने लोग वो बाउंड्री पे चढ़े हुए, घर की छतों पे चढ़े हुए। अच्छा अच्छा, आज की स्थिति को देखकर तो लगता है कल तेरा क्या होगा रे कालिया। गलियों में भरे हैं, कैमरे वाले दिखा देना इनको। घरियों घर सब गलियों में छत पे
कुछ करा कि नहीं करा, पर तुम्हारी माता ने शिव मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाया है, उसका फल बेटे के भाग्य में आया है और बेटा बेलपत्री के पेड़ के नीचे प्राणों को त्यागा, इसलिए उसका ये फल। एक बेलपत्र का जो ये पत्ता होता है, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों होते हैं, 64 योगिनियां देवियां भी इसमें विराजमान हैं और 33 कोटि देवी देवता भी इसमें विराजमान। एक बेलपत्र, कभी मौका लगे आपके जीवन में, अभी जब दुख तकलीफ कष्ट बहुता मात्रा में लगे, तब प्रयास करिए कि एक बेलपत्र का पत्ता अपने हृदय का भाव लेकर जब शिव मंदिर में जाओ, शंकर भगवान को जब भी समर्पित करो, तो पहले अगर कोई बहुत विषम स्थिति में फंसे हुए हो, बहुत कष्टमय परिस्थितियों में फंसे हुए हो, और निकलने के लिए एक बेलपत्री का पत्ता अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर, जल चढ़ाकर उसी को शिवजी पर चढ़ाया जाता है और शंकर भगवान पर वो जल समर्पित करा। जो कलश में जल है वो शिव। किस किस जगह पर चढ़ाना है? उसी पत्ते को पहले कहां चढ़ाना है? अशोक सुंदरी वाली जगह। थोड़ा सा जल वहां चढ़ा दिया, पत्ते को उठाया, फिर शिवलिंग पे समर्पित कर दिया। बचा हुआ जो कलश में जल है वो भगवान शंकर को समर्पित कर, शिव को समर्पित कर। अभी रखो वो कथा के विराम पर ले लो। 2 जगह पर जल चढ़ाना, अगर कहीं विषम परिस्थिति में लगता है, ऐसा लगता है कि ये विषम परिस्थिति है, ये उसको साधना है और इस दलदल से बाहर निकलना है, तो उसके लिए पहले अशोक सुंदरी वाली जगह जल, फिर शिवलिंग पर बेलपत्र, वही चढ़ा हुआ बेलपत्र, ज्यादा नहीं। और फिर एक निवेदन करेंगे, अगर आप अलग से कोई बेलपत्र नहीं ले जा सकते हो, आपके पास में बेलपत्र नहीं है, शिवलिंग पे से बेलपत्र उठा लिया करो, उसी को धो के वापिस चढ़ा दिया। वैसे तो पहले तो शंकर जी के मंदिर में बहुत बेलपत्र रखे रहते थे, चढ़े रहते थे। अब आज के जमाने में माता इतनी चतुर है, खुद ही चढ़ाती, खुद ही उठा लाती, पड़ा ही नहीं। अब बेलपत्र बोलो सही है कि गलत है? शिव मंदिर में बेलपत्र पड़े हुए मिलते हैं क्या? चढ़े हुए मिलते हैं क्या? नहीं। जब जाओगे तब बेलपत्र मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात है, भगवान की कृपा। बहुत उदारता मेरे भोलेनाथ जी की, कहीं मिल जाए तब। और नहीं तो कहीं कहीं की तो इंतजार में बैठी रहती, कोई आ रही होगी, ला रही होगी, चढ़ाएगी, उठा ले। अच्छा, एक बात तो जरूर है, जब से लोगों ने शंकर जी के मंदिर जाना चालू करा और भगवान शंकर की भक्ति में जब से डूबे हैं ना, तब से तुम इनके चेहरे की चमक देखना, खूब आनंद में, खूब चमक। अलमस्त होकर भगवान का पूजन करना, अलमस्त होकर, सारे ढोंग प्रपंच से दूर। आए पूजन तो भी महादेव अपना, और नहीं आए पूजन तो भी महादेव अपना। आ गया चढ़ा दिया, नहीं है जो मिल गया वो चढ़ा, पर शिव अपना, ओ घड़ी अपना। देवराजा ब्राह्मण ने फिर दूसरा प्रश्न शंकर भगवान के गणों से करा, शिव जी के गणों से कहा कि मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि पहला प्रश्न का उत्तर तो आपने दे दिया कि मेरी माता ने जो जल चढ़ाया था
वो माता का चढ़ा हुआ जल, मेरी माँ जो शिव जी के मंदिर जाती थी, माता शिव जी के मंदिर जाती थी, वहां जो जल चढ़ाते थे उसका फल बेटे के भाग्य में मिला। घर की माता बेटा जब तक कुंवारा रहता है, माँ अगर कोई पूजन पाठ करती है, माँ कोई भगवान शंकर की भक्ति करती है, माँ शिवजी पे एक लोटा जल चढ़ाती है, बेटा बेटी जब तक कुंवारे हैं, माँ के पुण्य का थोड़ा सा भाग बेटा और बेटी के खाते में भी चला जाता है। कब तक? जम के बोलो, कब तक? जब तक बच्चे कुंवारे। शादी होने के बाद में जब भांवर डल जाती है, भांवर डलने के बाद में फिर धर्म पत्नी जो पुण्य करती है, फिर वो पति के खाते में प्राप्त होने लगता है। स्त्री जो करती है वो पति के खाते में, पति भी करे पत्नी भी करे। हाँ, फिर जब बच्चों का विवाह हो जाता है, लड़का लड़कियों का विवाह हो जाता है, घर की बुजुर्ग माता यदि शंकर भगवान पे एक लोटा पानी चढ़ा रही है, तो वो फिर जो जल समर्पित करती है वो अपने पोता पोती नाती पंती और घर में सबका प्रेम बना रहे, सबका स्नेह बना रहे, घर की बुजुर्ग माता के जल से सबका संगठित रहने में जो सुख है वो सुख है। संगठन में रहना, अभी विधायक संजय भैया शुक्ला जी कथा चालू हुई, जब पूजन करे फिर उन्होंने कहा गुरुजी, हमने कहा बोली, हमारा पूरा परिवार भी प्रणाम कर ले। हमको बड़ी खुशी हुई, कम से कम परिवार की संगठनता दिखाई दी कि एक साथ जो परिवार दिखता है वो परिवार का अच्छा लगा। हमने कान दो, जब वो आते गए तो हमें सुदामा और भगवान कृष्ण की कथा याद आ गई। भगवान कृष्ण ने सुदामा जी से कहा था, तू इतने दिन बाद द्वारका आया है, मैं तेरा छोटा भाई हूं, कृष्ण कहते हैं तेरी बहुएं तुझे प्रणाम करना चाहती है। भगवान सुदामा जी ने कहा बोला लो, इनको क्या मालूम था कि इतनी सारी, हमको भी क्या मालूम था कि हमने परिवार बुलाया था, तो हमें अब वो तो आती गई। सुदामा जी भी आशीर्वाद देते गए, अखंड सौभाग्यवती भाव, आंदो अखंड सौभाग्यवती भाव। उनने सोचा 15-20 की होंगी, इससे ज्यादा थोड़ी ना होंगी। अखंड सौभाग्यवती भाव, अखंड सौभाग्यवती भाव, अखंड सौभाग्यवती भाव, अखंड सौभाग्यवती भाव। अब तुम भी जरा दोनों हाथ उठा के अखंड सौभाग्यवती भाव इसको जरा बोलते जाओ, जरा 16,108 बार। अब सुदामा जी 25-50 बार बोल दिया, अखंड सौभाग्यवती भाव, अखंड सौभाग्यवती भाव, अखंड सौभाग्यवती भाव। थोड़ी देर बाद सौभाग्यवती भाव, सौभाग्यवती भाव, सौभाग्यवती भाव, सौभाग्यवती भाव, सौभाग्यवती भाव, सौभाग्यवती भाव, भाव 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 25-50 बार बोला। हो आखिरी में सुदामा जी कन्हैया जी से बोले, ये सब तेरी है, अपनी है, चलने दे। दादा सुदामा जी बोले, मुझे मेरे घर छोड़िया, अगर इन सबको आशीर्वाद दे दिया तो मेरी घरवाली को आशीर्वाद की जरूरत पड़ जाएगी, तो मुझे छोड़िया दादा, मैं नहीं दे सकता, तू दे दे। भगवान कृष्ण बोले, सुदामा अभी तो तेरी बहुएं आई हैं, इसके बाद तेरे भतीजे आए।
सो माँ सुदामा जी ने पूछा कितने हैं, तो कि एक एक रानी के 11 11, 1,77,186